वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और यूपीएससी विक्रमास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ अब डेली हम आपके साथ आपको यूपीएससी के लिए कुछ गाइडेंस देने वाले हैं। और साथ ही मैंने आपको जैसे कल एक लेक्चर भी लिया था जहां मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं डेली आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, कल अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए जहां मैंने मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से आपको करनी है, मेंस के क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। मैंने कीवर्ड्स बताए थे जो क्वेश्चंस में होते हैं और किस कीवर्ड के सबको आपको किस तरह से डील करना है वो भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। तो चलिए अपने प्रॉमिस को रखते हुए आज पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ नोट किस पर, ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, कब का? 1905। ऑल्सो मेंशन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए, जब सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, व्हेन यू फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू बॉक्स मार्क द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को सबसे पहले बॉक्स मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। लाइक मेरे लिए मैं बॉक्स मार्क कर लेती हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है उससे। तो दैट इज योर वे। सी, आई कैन ओनली गाइड यू बट यू हैव टू डिवाइस योर ओन टेक्निक टू डील विद द मेंस आंसर राइटिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि मेंस आंसर राइटिंग बहुत आसान है। बहुत लोग जो बहुत नॉलेज रखते हैं, जब आंसर राइटिंग की बात आती है वो बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज आपके पास होगी। मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है कि आपको मेंस की नॉलेज है, मेंस आप लिखने वाले हैं। और नहीं भी करी है तो आप एक एक टॉपिक पर डे मेरे साथ कर भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। मतलब मैंने जीएस 1 का टॉपिक आज लिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, हिस्ट्री को क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है मैं आपको वहां पर बताऊंगी। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, उसके बाद में फिर आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपको स्पेसिफिकली किस तरीके से डील करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। बट बिफोर दैट प्लीज लिंक शेयर करिए इस वीडियो का, लाइक करिए वीडियो को। आप अपने कमेंट्स करके भी हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ये जो एफर्ट हम आपके लिए कर रहे हैं, देखिए ये आप सबको पता है कि 15 सितंबर 23 से आपके मेंस के क्वेश्चन, मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो अगर आप अभी इसके लिए अपियर कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एक क्वेश्चन डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज भी अगर आप 2024 आपका टारगेट है, वहां पर मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि आज है 9th ऑफ अगस्त, है ना। अगले साल अगर 2024 की बात करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर भी इसी टाइम पे सितंबर के अराउंड आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो तब तक आपके पास अभी 1 ईयर है। 365 क्वेश्चंस हम डेली अगर हम डिस्कस करते हैं, चलिए संडेज अगर मैं निकाल भी देती हूँ तो भी अराउंड 250 क्वेश्चंस तो हम किसी भी हालत में कवर कर लेंगे। तो 250 क्वेश्चंस का एक पूरा स्ट्रक्चर आपके पास होगा जब आप फाइनल्स में जाएंगे। तो यहाँ आपको कुछ अगर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं जिससे हम करंट अफेयर से एनरिच कर सकते हैं, तो उसका सारा डेटा भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस अगर है, मतलब कुल मिला के मैं बिल्कुल होलिस्टिकली आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रिपेयर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, पहले मैंने जैसे आपको कल कीवर्ड बताया था कि क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है, तो इस क्वेश्चन में आपसे नोट लिखने के लिए बोला है। क्या बोला गया है, आपको बोला है कि आप एक नोट लिखिए। आप बताइए, मतलब इसके जब आपको नोट लिखने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में जो भी जानते हैं आप सब कुछ लिख दीजिए। कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा है, आपसे उसको इवेलुएट करने के लिए नहीं कहा है, आपको उससे डिस्कस करने के लिए नहीं कहा है, या फिर उसमें आपसे ये नहीं कहा गया कि क्रिटिकली एनालाइज करिए इस रेवोल्यूशन को। इसको ऐसे भी दे सकते हैं ना, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए भी आ सकता है। तब आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या थे, इसके नुकसान क्या थे, लेकिन आपको सिर्फ नोट लिखने के लिए बोला है। यानी आपको उसके उस इवेंट के बारे में बताना होगा, उस इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन में खुद ही पूछ लिया है कि उसका फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से डील करना है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। और इसमें देखिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है, जहाँ डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ इसमें कोई डेफिनेशन नहीं जाएगी, इसमें कोई डेटा नहीं जाएगा, इसमें आप सिर्फ डिफाइन करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था। तो इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर दीजिए, आप बता दीजिए, नॉट डिफाइन तो नहीं बोलूंगी, आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताइए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताना है, डिस्कस करना है। आपको इसमें बताना होगा कि 1905 में क्योंकि बंगाल का डिवीजन अनाउंस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसी के अगेंस्ट एक ये फ्रीडम स्ट्रगल था, लोग नहीं चाहते थे कि, तो ये लोकलाइज था, यानी ये बहुत ज्यादा इसका जो मेन पीछे इसका पीछे मोटिव था, दैट इज नॉट इंडियाज फ्रीडम। इसका मोटिव था कि ये जो बंगाल का डिवीजन किया जा रहा है इसको गवर्नमेंट वापस ले ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी थॉट की। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि इट वाज इंडियाज इट इज वन ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, एक्चुअल में था, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्या था कि ये बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट ही अनाउंस हुआ था। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 चीजें आप नोट करिए कि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको मार्क्स और अच्छे मिल सकते हैं। क्या है वो सब चीजें, आइए डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसमें जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी क्या, वो आपको लिखना पड़ेगा कुछ लीडर्स के नाम। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि कुछ लीडर्स के नाम यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की आप बात कर सकते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जिससे कि आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर सबसे लोगों से अलग कुछ इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि you can write about the Congress split here। आप कहोगे ऐसे कैसे मैम, क्वेश्चन तो स्वदेशी का है, कांग्रेस स्प्लिट कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली नहीं लिखनी कि कांग्रेस स्प्लिट 1907 में लिखा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बहुत लाइन आपको बताऊं कि the important landmark in India's freedom struggle, which was to oppose Bengal partition, अल्टीमेटली नहीं लिखिए, मैं कुछ और सोचते मैंने लिख दिया। ठीक है, the important landmark in India's freedom struggle, which was to oppose Bengal partition by Britishers, became the important cause of split in Indian National Congress। तो देखिए इस तरीके से आप लीग से हटके भी कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आपसे स्वदेशी मूवमेंट पूछा, आप लिखिए जरूर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, पर आप इसको इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हैं। इस लाइन को मेरे दिमाग में आई थी, तो आप ऐसे भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट विच वाज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, which was basically started to oppose the partition of Bengal by Britishers, lead to split in Indian National Congress at last। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं। मेरा यहाँ अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, या आप सिंपल स्वदेशी मूवमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 1905 when Britishers decided to divide the Bengal in two parts, East Bengal and West Bengal, it causes unrest in people of
बेसिकली वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल के लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ा था ना, उन्होंने इन्वॉल्व हुए थे इस मूवमेंट में। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ज्यादा इससे डिमोटिवेट हुए थे, परेशान हुए थे, कि इन्होंने फाइनली स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए तो आगे इसको देख लेते हैं। हाँ, आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते, इसे वंदे भारत मूवमेंट भी कहते हैं, है ना। इसको वंदे भारत मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बुक्स और कुछ जगह आप ये देख लेंगे, तो अगर आपसे कभी वंदे भारत मूवमेंट भी पूछा जाता है तो आप इसको वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन बॉडी पर कि आपके आंसर की बॉडी क्या होनी चाहिए, क्या लिखें आप कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए डायरेक्टली उन्होंने आइडियोलॉजी पूछी है। अब आइडियोलॉजी क्या होती है अगर आप जानते हैं तो आइडियोलॉजी मतलब कि उसके पीछे जो इसका मूवमेंट था, इसके पीछे लोग की सोच क्या थी, इसको क्यों वो लेकर के आना चाहते थे। स्वदेशी उसका एक आइडियोलॉजी थी, उसका सेल्फ रिलायंस वाज वन ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। तो ये उसके आइडियोलॉजीज थे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दो चीजों को समझ नहीं पाते। एक आइडियोलॉजी आपसे पूछी गई है और दूसरा आपसे पूछा गया है कंट्रीब्यूशन। अगर आप देखेंगे ना तो इन दोनों के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। आइडियोलॉजी और इसके कंट्रीब्यूशन को आप बहुत माइल्डली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आइडियोलॉजी स्वदेशी भी थी, ठीक है, स्वदेशी वाज आइडियोलॉजी। कंट्रीब्यूशन का क्या था, इंडियंस स्टार्टेड मैनी इंडियन कंपनीज, ठीक है, या फिर दे स्टार्टेड यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। तो ये उसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आइडियोलॉजी स्वदेशी थी। सेल्फ रिलायंस की अगर मैं बात करूंगी तो वो आइडियोलॉजी थी। पीपल ओपनड मेनी शॉप्स वेयर दे सेल ओनली इंडियन गुड्स, ये उसका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इस रिवाइवल ऑफ एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, रिवाइवल ऑफ एजुकेशन की आइडियोलॉजी थी। और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था कि मैनी, या कौन सा बोर्ड एक बनाया गया था ना, मेनी स्कूल्स वर ओपन्ड वेयर एजुकेशन वाज गिवन इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। तो ये उसका कंट्रीब्यूशन था। तो आपको इस तरह से समझना होगा। इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, अगर बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा था, तो वो क्या करते हैं, आइडियोलॉजी को कंट्रीब्यूशन में डाल देते हैं। कि वो डाल देंगे कि स्वदेशी उनका कंट्रीब्यूशन था। तो स्वदेशी कंट्रीब्यूशन नहीं था, स्वदेशी आइडियोलॉजी थी। वो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। इफ आई से आइडियोलॉजी, दैट मीन्स द बेसिक आइडिया behind the Swadeshi movement. Behind this movement, what was the basic idea that forms the ideology of this movement? ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आइडियोलॉजी और कंट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको इसको करना है ना। जैसे अगर मैं आइडियोलॉजी की और आपसे बात करूं तो स्वदेशी एक इसमें पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो स्वदेशी आगे चलकर 1905 में गांधी जी वाज नॉट इन सिनेरियो। तो कहीं भी इस स्वदेशी मूवमेंट को लिखते टाइम गांधी जी को इन्वॉल्व मत करिएगा। आप ये जरूर लिख सकते हैं स्वदेशी वाज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ दिस मूवमेंट which later became the important aspect of Gandhian philosophy। है, गांधी जी के जो फिलोसफी था वो बाद में आया था, क्योंकि 1905 तक गांधी जी सीन में नहीं थे। इस मूवमेंट के टाइम गांधी जी कहीं से कहीं तक सीन में नहीं थे। तो इस तरीके की स्मॉल मिस्टेक्स आपको करने से बचना है। ठीक है, तो अगर आप स्वदेशी, क्योंकि हम ज्यादातर जब स्वदेशी सुनते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। ठीक है, ही वाज इन्वॉल्व विद दिस, बट इन 1905 गांधी जी वाज नॉट इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या था, ये इस मूवमेंट की बेसिक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, चलिए स्वदेशी को इन्होंने क्या कहा कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म है ना। इस मूवमेंट में अगर पेट्रियोटिज्म को डिफाइन करना था तो वो कहा गया स्वदेशी को। ठीक है, स्वदेशी। अच्छा, मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग कि स्व और देश ये दो वर्ड से मिलके बना है स्वदेशी। क्या क्या है, स्व प्लस देश। स्व मीन्स ओन, अपना, हमारा। देश मीन्स कंट्री। तो
our own country, the product which we are using are from our country. ये इसकी बेसिक आइडियोलॉजी थी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, है ना, और फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन और भी इसके पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि आप क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बोला कि इसकी मेजर आइडियोलॉजी स्वदेशी थी, और सो मच सो दैट आइडिया ऑफ पेट्रियोटिज्म इट वाज लिंक्ड विद स्वदेशी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है आपको रिवाइवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। रिवाइवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम का रिवाइवल हुआ था, ठीक है। हाँ, एक और यहाँ पर आत्मशक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। देखिए इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। आत्मशक्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसने दिया था आत्मशक्ति का कॉन्सेप्ट? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस टाइम दिया था? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम दिया था, एंड इट बिकम्स वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द आइडियोलॉजी बिहाइंड द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगर मैं इसके आगे की बात कर लेती हूँ तो अमर सोन बांग्ला, ये सॉन्ग किसने लिखा था? बड़ा फेमस सॉन्ग था, चलिए बताइए, ये आज भी चलता है। जी क्या था? अमर सोनार बांग्लो। अगर आपको पता होगा तो बांग्लादेश का जब लिबरेशन मूवमेंट हुआ था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उससे पहले द मूवमेंट विच टुक प्लेस इन बांग्लादेश इट बिकेम्स द नेशनल सॉन्ग एट दैट टाइम, ठीक है। उस मूवमेंट का ये सॉन्ग बन गया था। पीपल नो अबाउट द वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश विद दिस सॉन्ग। अगर आप बांग्लादेश में जाएंगे या बंगाल में भी जाएंगे तो वहां पर इस सॉन्ग को बहुत बहुत फेमस सॉन्ग है। और आत्मशक्ति की जब बात करी थी, अगेन इट वाज लिंक्ड विद स्वदेशी, कि हम क्यों डिपेंडेंट है, व्हाई वी आर सो मच सो डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स, वी शुड जनरेट आवर ओन। आत्मा मींस आत्मा, है ना, जो सोल, यानी कि आपका जो सोल है वो उसको स्ट्रांग होने की जरूरत है टू फाइट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड। इसी को एलॉबरेट करिए, डिफरेंट पॉइंट्स में इसको एलॉबरेट करिए, और आइडियोलॉजी के एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स आप जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कंट्रीब्यूशन की। तो मैंने जैसे आपको कंट्रीब्यूशन की बात जब हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंट्रीब्यूशन में आपको किस तरीके से लिखना है। तो आप लिख सकते हैं स्वदेशी जो आइडियोलॉजी थी वो आगे चल के जितने भी फ्रीडम मूवमेंट था उसका बेस बन गया था। हम फाइनली सेल्फ रूल मांगने लगे थे, है ना। सेल्फ रूल जो आया था वो कहीं ना कहीं सेल्फ रूल की जो रूट्स थी वो इसी मूवमेंट से आई थी, ठीक है। अगर मैं इसके आगे का टॉपिक की बात कर लेती हूँ तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये अमर सोनार बांग्ला ये आगे चल के नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग की तरह ये गाया गया था, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन आइडियोलॉजी थी वो मैं यहाँ मिस कर गई थी, वो था बॉयकॉट, कि आप लोग बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है। तो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन गुड्स, कि आप इंडिया में गुड्स बनाइए और बॉयकॉट करिए फॉरेन गुड्स का, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, वो था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, बहुत बड़े लेवल पे वुमेन्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। फॉर दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड इन सच लार्ज नंबर इन एनी फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी उसका कंट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात करते तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे स्कूल्स खोले गए थे, इंडियन शॉप्स खोली गई थी, है ना, इंडियन शॉप्स खोली गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट था इसमें कि इंडियन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बिग नंबर्स, इंडियन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। और जब मैंने आपसे यहाँ पर बोला था बॉयकॉट, तो बॉयकॉट सिर्फ गुड्स का नहीं था, गुड्स का बॉयकॉट भी था, सर्विसेज का बॉयकॉट भी था, ठीक है। ये सारे तरीके के बॉयकॉट्स थे। और ये आगे चल के अगर कंट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं कि
boycott become important part of demonstrations, है ना, by कौन, किन लोगों से, by moderates। तो moderates का एक इम्पॉर्टेंट टूल ये बना था आगे चल के बॉयकॉट, जहां वो गुड्स का बॉयकॉट करते थे, सर्विसेज का बॉयकॉट करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि इन पॉइंट्स को आप स्क्रीन को पॉज करके एक बारी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं सबको क्लीन करने वाली हूँ इस स्क्रीन को। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक बार फाइनली दोबारा से बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन को जितना हो सके उतना इंप्रेसिव बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्वदेशी मूवमेंट को भी सिंपल डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप उसमें कुछ लीडर्स के नाम भी बता सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एक ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट था उसके अगेंस्ट शुरू हुआ बांग्लादेश, उसके अगेंस्ट शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट फाइनली एक कॉज भी बना स्प्लिट इन कांग्रेस में। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप कंक्लूड करते टाइम भी लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बॉडी में बताया, जब आप नीचे आते हैं तो क्वेश्चन की बॉडी को आप यहाँ दो तरीके से, आइडियोलॉजी और सेकेंड चीज आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, जब आप इसे लिखेंगे तो आप हेडिंग्स बनाइए। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन, ये आपका पेपर है, ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, तो छोटा ही लिखना है। यहाँ पर आपने इंट्रो लिख दिया, इंट्रो आपने एक लाइन या दो लाइन में लिख दिया। जब आप बॉडी लिख रहे हैं, है ना, आंसर की, तो आप सबसे पहले लिखिए आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, है ना। फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना आपने लिखना है उतने पॉइंट्स में लिखिए। फिर आप लिखिए कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इसको भी फिर 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल जरूर दीजिए, लीडर्स के नाम जरूर डालिए। ठीक है, आपका आंसर इंटरैक्टिव बनता है। क्या क्या आपको डालना है, तो आप याद रखिए कि लीडर्स के नाम, प्लेसेस के नाम। ठीक है, फिर उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इन सब चीजों को बिल्कुल मिस मत करिए। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए कि अंडरलाइन करिए। किसको अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, किसी का नाम आपने लिखा है, आत्मशक्ति जैसा कोई वर्ड लिखा है, बॉक्स बना दीजिए उसके चारों तरफ। ठीक है, सपोज करिए आपने आइडियोलॉजी में आत्मशक्ति लिखा, आत्मशक्ति, ठीक है, गिवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आत्मशक्ति और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों को बॉक्स मार्क कर दीजिएगा। एग्जामिनर पूरी लाइन नहीं भी पढ़ेगा, बॉक्स पे तो नजर जाएगी जाएगी, वो देखेंगे आत्मशक्ति लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है, यानी बच्चे को पता है, एस्पिरेंट को पता है कि आइडियोलॉजी रविन्द्रनाथ टैगोर वहां इन्वॉल्व थे, और उन्होंने जो आत्मशक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था वो इसका एक इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल बेसिस बना था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों का ध्यान रख के आंसर को करते हैं, वाक्य आते, लास्ट में आप फिर कंक्लूजन लिख दीजिए। अगेन ये भी एक या दो लाइन में आपको खत्म कर देना है। तो बस अब हमारा लास्ट एक डिस्कशन बचा है इस क्वेश्चन में, कंक्लूजन, कि हमें कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपको एक नोट लिखने के लिए कहा था, उसमें आपको इवेलुएट नहीं करना था, एग्जामिन नहीं करना था, इल्यूसिडेट नहीं करना था, आपको सिर्फ उसके लिए एक नोट लिखना था। तो आपको सिर्फ एक सिंपल क्लोजिंग लाइन से 1 या 1.5 लाइन में आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो था उसी का इम्पैक्ट था कि 1911 में ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस ले लिया था। ठीक है, आप एक इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि भले ही ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहा उस टाइम पर, और या फिर आप लिख सकते हैं कि इसी की वजह से पार्टीशन होता है, फाइनली आगे जाके स्प्लिट होती है कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। या फिर आप यहाँ ये भी बता सकते हैं कंक्लूजन में कि इसके बाद से बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, या जिसे मिलिट्री नेशनलिज्म कहा जाता है, मिलिटेंट नेशनलिज्म कहा जाता है, बट आई अवॉइड सच वर्ड्स
बट आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके की किसी भी सेंटेंस से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आप पर हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपका जो हिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का आप जब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो बॉडी में जितना भी आपने लिखा है, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आज क्योंकि हमने पहले दिन शुरू किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज पहले ही दिन इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। मैंने बहुत ज्यादा पूरा क्वेश्चन आपके लिए रीड नहीं किया है। आप इस टॉपिक को पढ़िए। आज आपका होमवर्क क्या रहने वाला है? आपका होमवर्क, चलिए इसको रब कर देती हूँ और मैं आपका होमवर्क यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है ना। स्वदेशी मूवमेंट को आप पढ़िए, रीड करिए। कहाँ से रीड करेंगे? स्पेक्ट्रम से रीड करिए, या अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो अपने नोट्स से भी आप कर सकते हैं ना, सेल्फ नोट्स से भी कर सकते हैं। और जब मैं सेल्फ नोट्स की बात कर रही हूँ तो मैं सेल्फ नोट्स ही बोलूंगी। यूट्यूब, टेलीग्राम, कहीं भी आपको नोट्स मिल गए हैं, उनको पढ़ के आप करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। स्पेक्ट्रम पढ़िए, वहां से खुद के नोट्स बनाइए, बनाए हुए हैं तो इस टॉपिक को वहां से पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। और आप हमें भेज भी सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। आप आंसर को हमें सेंड करिए, चाहे आप YouTube कमेंट बॉक्स में अगर डाल सकते हैं तो वहां पर डालिए। हम इवैल्यूएट करेंगे आपके क्वेश्चन को और कोशिश करेंगे कि मैं आपको कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड कराती हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। अगर आप हमें ईमेल करेंगे तो हम लाइव क्लास में जाकर के आपके साथ आपके आंसर को इवैल्यूएट भी करेंगे। उसमें क्या एनरिचमेंट्स हो सकते हैं या क्या आपने बहुत अच्छा किया है, वो भी हम आने वाले टाइम में आपके साथ करेंगे। पर उसके लिए हमें चाहिए आपसे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है। ये कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा चैनल को सब्सक्राइब अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इसके लिंक को हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और जितने ज्यादा नंबर में हमारे लिए व्यूज आएंगे, ये सब चीजें हमारे लिए करना बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए, यही था आज पहली क्लास थी हमारी आंसर राइटिंग की। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे को जरूर बताइएगा, कोई सजेशंस हैं तो वो भी बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी उसको भी इंक्लूड करूंगी। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जहां हम उस टॉपिक को और उस क्वेश्चन को दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।